नमस्कार, आप देख रहे हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बीते दिनों पड़ोसी राज्यों में एक विशेष तरह के राजनीतिक दल में मचा सियासी उठापटक देवभूमि में भी चर्चा का विषय लगातार बना हुआ है और एक तरह का संदेह पैदा हुआ है सियासी पुरोधा माने जाने वाले हरीश रावत पर। तो चर्चा आज इसी विषय पर करेंगे कि कांग्रेस में रार उत्तराखंड में कितने तैयार। कहते हैं 100 जीत पर कभी कभी एक हार इतनी भारी पड़ जाती है कि शक होने लगता है जीत पर, व्यक्ति पर, रणनीति पर और नेतृत्व पर भी। उत्तराखंड में भी कांग्रेस के मौजूदा हालात कुछ ऐसे ही हो गए हैं और इन हालातों के केंद्र में है हरीश रावत, जिनके पास कांग्रेस में राष्ट्रीय जिम्मेदारी से लेकर पंजाब में भी मुख्य जिम्मेदारी रही और पंजाब में बीते दिनों जो हुआ वो किसी से छिपा नहीं है और ना ही उत्तराखंड के मौजूदा कांग्रेसी हालात किसी से छिपे हैं। इन तमाम परिस्थितियों पर मंथन के साथ जवाब खोजने की कोशिश होगी, क्योंकि कांग्रेस माने या ना माने लेकिन इन हालातों का सीधा लाभ अन्य दलों को मिलता रहता है। लेकिन उससे पहले हरीश रावत की बेचैनी बयां करते ये बयान भी आपको सुनाएंगे और मौन भी। सुनिए। सत्तारूढ़ दल जो पंजाब के अंदर डिस्क्रेडिटेड है, जिसको पंजाब के किसान, पंजाब के लोग पंजाब का विरोधी मानते हैं, वो श्री अमरेंद्र सिंह जी को मुखौटे के तौर पर प्रयोग करना चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं। और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि अभी तक जो बातें कही हैं कैप्टन अमरेंद्र सिंह जी, उस पर फिर से विचार करें और भाजपा जैसी पंजाब विरोधी, किसान विरोधी पार्टी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से मदद न पहुंचाएं और उनको मुखौटा बनाने की कोशिश है, उस कोशिश को वो नकारें। मतलब जो वहाँ के मुख्यमंत्री है पंजाब का, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि 40 साल उनके हो चुके हैं राजनीति में, लेकिन उनके साथ अब एक राजनीति की गई, उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। कि क्या करना, आप भी पंजाब में मौजूद थे। जी क्या कहेंगे। चलिए चर्चा का रुख करते हैं। हमारे साथ में सुरेंद्र अग्रवाल जुड़े हुए हैं, पूर्व मीडिया सलाहकार हैं आप पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के। साथ में रविंद्र सिंह प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी और शादाब शम्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आप भारतीय जनता पार्टी के। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शुरुआत सबसे पहले कांग्रेस से होगी। सुरेंद्र अग्रवाल पिछली बार भी चर्चा में हमारे साथ में जुड़े हुए थे। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। सबसे पहले आपका, पंजाब में जिस तरीके के हालात पैदा हुए उत्तराखंड में पैदा नहीं होंगे, इस बात की क्या गारंटी है? देखिए, पंजाब के हालात भी बहुत अच्छे हैं। कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से सरकार बनाएगी वहां पर भी। और जहां तक उत्तराखंड की बात है, तो उत्तराखंड में तो भाजपा ने अपनी तीन मुख्यमंत्री को बदलकर ये साबित करने का प्रयास किया है कि उनके तीनों मुख्यमंत्री जिनको हटाया है वो नकारा थे और एक मुख्यमंत्री जिसको 4.5 वर्ष तक बनाकर रखा, वो अपनी उपलब्धियां मनाने का भी मौका नहीं दिया। वो जश्न मना रहे थे, उन्हें हटा दिया। उसके बाद तेजस्वी सिंह रावत जी को बलि का बकरा बनाया और फिर तीसरा मुख्यमंत्री लेकर आए और तीसरे मुख्यमंत्री की शपथ में भी इतनी बाधाएं डाली गई कि यदि इनकम टैक्स और ईडी केंद्र सरकार के हाथ में ना होता तो तीसरे मुख्यमंत्री भी चाहे 3 महीने में शपथ नहीं ले पाते। भाजपा ने इस राज्य की उत्तराखंडियत के साथ खिलवाड़ किया है।
लोगों की भावनाओं नहीं, के आप साथ भाजपा खिलवाड़ पर आ किया गए है। सुरेंद्र जी। और चर्चा आपसे मैंने जानकारी कांग्रेस पर चाही है। हरीश रावत यहां से पीसी करके सीधे अमरिंदर सिंह को कहते हैं। सोचिए, आप वो ये बात भी स्वीकार कर रहे हैं कि पुराने नेता हैं, पुरोधा हैं, और कैप्टन अमरिंदर बीजेपी से जाकर के ना मिले। सोचिए, जब इतने बड़े कद के नेता को आपको चेतावनी की तरह चेतावनी दे करके रोकना पड़ रहा है, तो आप छोटे नेताओं को कैसे रोकेंगे? उत्तराखंड के हालातों को कैसे नियंत्रित करेंगे? सवाल तो यहां पर यह है ना। मेरी छोटी बहन, जी। जरा ये 3 मुख्यमंत्री क्यों हटाए, जरा इस पे भी लाइट, इनसे प्रकाश डलवाइए भाजपा के नेताओं के। और 3 मुख्यमंत्री 3 महीने में देना, इसे राज्य की जनता का अपमान है। आप अपने विधायकों पे आपको विश्वास नहीं है। आपने एक भले आदमी को मुख्यमंत्री बनाया, उसको कहा संवैधानिक संकट आ गया है, फिर उसको हटा दिया। वो संवैधानिक संकट पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे में आपके नेता जवाब नहीं देना चाहते, आप भी जवाब से भाग रहे हैं। चलिए बीजेपी का रुख करते हैं। शादाब शम्स जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शादाब जी, स्वागत है जनता टीवी पर आपका। आपसे काउंटर सबसे पहले लेते हैं। बीजेपी को बार बार घेरा जाता है इसी सवाल को लेकर के कि तीन मुख्यमंत्री बदल दिए, नेतृत्व क्षमता नहीं थी। ऐसे में इस सवाल का तोड़ बीजेपी के पास क्या है? कांग्रेस के हालातों पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, जिसका बेनिफिट आप लोग ले रहे हैं सीधे, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, जिस कांग्रेसी को ये पता करना है कि हमने क्यों बदला 2 मुख्यमंत्री को, तो उन्हें चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ले। एक रसीद कटनी है 5 रुपए की, अंदर आ जाओ, संगठन समझ में आ जाएगा, उसके बाद कभी सवाल पूछना आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ब्राजील से कोई नहीं पूछता है कि आपने रोनाल्डो को पीछे क्यों भेजा, आपने रोनाल्डिनो को पीछे खेलने के लिए बैकी पे क्यों बुलाया, आप काका को सेंटर फॉरवर्ड क्यों खिला रहे? हमारी मर्जी, युवा चेहरा है। जैसे काका सेंटर फॉरवर्ड खेलने के लिए आया और काका ने दनादन 7 गोल मार दिए और सामने वाली टीम की समझ में नहीं आया ये क्या हुआ। ऐसे ही होता है। ये हमारा पार्ट है ना। क्या हमने किसी योजना में कोई बदलाव किया? नहीं। क्या जो सरकार चल रही थी, जिस पैटर्न पे चल रही थी, उसमें कोई बदलाव हुआ? नहीं। क्योंकि ये फर्क दिखाता है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री जब बदले जाते हैं तो बताते हैं कि कांग्रेस में देशद्रोही रहते हैं। अमरिंदर सिंह ने कहा कि सिद्धू की साठगांठ पाकिस्तान में उन आतंकवादियों से है जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं, जो पंजाब को अस्थिर करना चाहते हैं, वो आतंक फैलाना चाहते हैं। ये हमने थोड़ी बोली ये बात, ये तो कांग्रेस के नेता कांग्रेस के नेताओं के बारे में बोल रहे हैं और इनके पास कोई जवाब नहीं। वहां फर्क देखिए, मेरा मुख्यमंत्री हटते हैं तो एक को दूसरे को कहते हैं युवा को मौका दिया है, हम युवा के साथ हैं। ये फर्क है विचारधारा का। आप लोग अपने लिए लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी नीति के लिए लड़ता है। हमारी जो नीति होगी उस पर चलेंगे। और आज मैं कहूंगा कि जो विषय था कि जहां जहां पैर पड़े हरदंग के वहां वहां बंटा धार, पंजाब का बेड़ा पार। अब आप छोड़ रहे हैं पंजाब। और आपने अभी भी, मैं आदरणीय सुरेंद्र राकेश जी को सुन रहा था, बड़े आदरणीय है मेरे लिए, बड़ी विनम्रता से उनसे ये पूछना चाहूंगा। आपने पहले कहा था कि अच्छा हुआ ये गंध हमारे यहां से निकल गई, जब आपके बड़े नेता कांग्रेस के हरक सिंह रावत, यशपाल आर्या और बहुत सारे नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी थी। अभी फिर तब आप उसके बाद 11 अंकों पे सिमट गए थे। उसके बाद फिर आपके अभी अध्यक्ष का बयान आया जब 2 विधायक हमारे यहाँ आए कि अच्छा है ये लोग चले गए, हम तो शुक्र अदा करते हैं। अब कितने पे सिमटोगे? शुक्र दोबारा अदा हो गया। नीतियां नहीं बदल रहे हैं आप, अपनी सोच नहीं बदल रहे हैं, निपटाने का, आपस में एक दूसरे को निपटाने का खेल नहीं बदल रहे हैं। आज हम कुछ नहीं कह रहे, हरीश रावत जी हमारे लिए बड़े माननीय, बड़े सम्माननीय है, लेकिन जब वो अपना चेहरा घोषित करते हैं तो हमें दिक्कत नहीं हो रही, दिक्कत प्रीतम सिंह को हो रही। प्रीतम सिंह पूछ रहे हैं भाई एक बात बताओ, मेरे चेहरे में क्या कमी है? उस आदमी को टिकट दोगे जिसने 2-2 जगह कांग्रेस को तो आप आईना दिखा रहे हैं, कांग्रेस को तो आप आईना दिखा रहे हैं शादाब जी, लेकिन आपके मंत्री भी तो बयान दे रहे हैं, खुले मंच से बयान दे रहे हैं कि सरकार नालायकों के हाथ में है, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? दूसरों को आईना दिखाना बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन खुद की कमियों पर काम करना वो कब शुरू करेगी बीजेपी? नहीं, हमारे यहाँ किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो मेरे मुख्यमंत्री के बारे में कुछ कह सके। उन्होंने अधिकारियों के बारे में कहा, अधिकारियों को हम लगातार टोन टाइट कर रहे हैं। जिन अधिकारियों के मुंह खून लग गया था उन अधिकारियों को धीरे धीरे करके निपटाने की तैयारी में हमारी सरकारें लगी हुई हैं। मेरे एक मुख्यमंत्री ने पारदर्शिता वाली सरकार दी है। और युवा मुख्यमंत्री, हम तो कह रहे हैं धाकड़ है, धामी धाकड़ है, हम तो कह रहे हैं।
मेरे प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं, मेरे रक्षा मंत्री देश की तारीफ कर रहे हैं। एक युवा मुख्यमंत्री, जैसे युवाओं को चलना चाहिए, सबको साथ लेके, सबका आदर सम्मान करते हुए। सुरेंद्र जी, आपके पास मैं लौटूंगी। आम आदमी पार्टी का वर्डिक्ट ले लेते हैं। हमारे साथ में रविंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी ने खुला जो है ऑफर दिया था, रविंद्र सिंह जी, आम आदमी पार्टी ने साफ कहा था कि बीजेपी से भी कोई आए उसका भी स्वागत है, कांग्रेस से कोई आए उसका भी स्वागत है। पंजाब के हश्र के बाद क्या आप कांग्रेस से किनारा करेंगे क्या? हाँ मैडम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज पूरी सुनाई दे रही है। अगर आपको मेरी आवाज और मेरा सवाल दोनों सुनाई दिया है तो प्लीज जवाब दें। जी जी जी, देखिए ऐसा है मैम कि आम आदमी पार्टी की एक विचारधारा है और हमने ये कहा था कि अगर कोई हमारी विचारधारा से प्रेरित होकर के पार्टी में आना चाहता है तो उसका स्वागत है, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने आज का मुद्दा रखा है ना, ये बहुत ही अच्छा मुद्दा है और इस पर मैं दो बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो शादाब भाई ने भी आधी बात बोल दी कि भाई हरीश रावत जी क्योंकि हमारे सम्मानीय नेता हैं, बड़े भाई भी हैं और बड़े नेता हैं, लेकिन अगर हम बात करें 2016 की तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले नेता रहे और प्रभारी बनने के बाद पंजाब को सबसे ज्यादा अब तक नुकसान पहुंचाने वाले नेता भी बन गए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक बात सही है कि क्योंकि वो जो उनका अपना तरीका है, एकला चलो की जो नीति लेके चलते हैं, वो थोड़ी सी मुझे लगता है गड़बड़ है। लेकिन यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात है पूजा जी, वो ये है कि कांग्रेस और बीजेपी वास्तव में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कोई चाहे तो बीजेपी में चला जाए कांग्रेसी और कोई कांग्रेसी चाहे बीजेपी में चला जाए और बीजेपी वाला कांग्रेस में चला जाए। इनके पास वॉशिंग मशीन है, उसमें धुल करके उसके सारे अपराध खत्म हो जाते हैं, पाक साफ वो हो जाता है। और बीजेपी ने जिस प्रकार की राजनीति 2016 से या 14 से शुरू की है, जिसमें इन्होंने खरीद फरोख्त का धंधा शुरू कर दिया है और जोड़ तोड़ की राजनीति करके सरकारें गिराना, नहीं प्रकार रविंद्र जी, ये तो विरोधाभास हो गया ना। अगर आपकी पार्टी में आते हैं तो आप कह रहे हैं कि भाई जो साफ मन का है वो हमारी पार्टी में आ रहा है, उसकी बुद्धि शुद्धि कर रहे हैं और जो अच्छा है, अच्छे काम करता है, उसको हम पार्टी में ले रहे हैं। आप भी तो उसको साफ होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं ना। देखिए, हमने एक बात कही थी कि 3 सी नहीं होनी चाहिए किसी भी नेता के अंदर। वो क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, वो करप्ट नहीं होना चाहिए और क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, ये 3 चीजें। लेकिन बीजेपी क्या करती है, जो क्रिमिनल है, जो उत्तराखंड को गाली देता है, उसको भी ले लेती है। इनके यहाँ जो मंत्री हैं बड़े बड़े, अगर मैं बात करूं अरविंद पांडे जी की, अगर मैं बात करूं चैंपियन जी की, इन्होंने उनको लिया और उनके सारे अपराध क्षमा हो गए। पहले इन्होंने उनको बुरा भला कहा, उसके बाद वो ही व्यक्ति इनकी सरकार में जाके मंत्री हो जाते हैं। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस व्यक्ति के लिए ये धरने प्रदर्शन कराते हैं, फिर अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो वो इनके लिए पूजनीय सम्माननीय हो जाता है। और अभी मैं शादाब भाई की बात शादाब जी का काउंटर है, शादाब जी का काउंटर है। हाँ, शादाब भाई की बात सुन रहा था कि शादाब भाई कह रहे थे कि अधिकारियों पे नकेल कसने के लिए हम ऐसा कह रहे हैं। अरे भाई, कल ही तुम्हारे हमने आपको से एक जो अधिकारी है, सुनिए रविंद्र जी, सुनिए, चल रहे थे, सुन लिया बाहर कर दिया। क्या लिया तुमने उससे? ऐसा क्या मिला तुम्हें उससे? ऐसे बोलते कैसे मिले? क्या मिला? भागोगे? तुम्हारी कुछ ये विचारधारा है, बताइए क्या मिला? ये गंदी राजनीति करना छोड़ दो, ये धर्म की राजनीति करना छोड़ दो, ये गंदी राजनीति करना छोड़ दो। पॉलिसी अपनाओगे, तुम्हारा कैसे चलेगा? जनता देख रही है, जो टीवी पे आपको देख रहे हैं, सफाया होने वाला है, ये आप अच्छे से समझ लें। क्योंकि आप एक बात समझ लें कि ये जो गंदी राजनीति आपने जोड़ तोड़ की शुरू की है, ये गंदी राजनीति नहीं। देखिए, शादाब जी और रविंद्र जी दोनों की बात में से किसी की भी बात जनता को समझ में नहीं आ रही है। सुरेंद्र जी का रुख मैं करूंगी। सुरेंद्र जी से मेरा सीधा सवाल है। सुरेंद्र जी, क्या आप, चूंकि एक वरिष्ठ नेता हैं, आप बार बार इस चर्चा का हिस्सा बनते हैं और बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत शाबगोई से अपनी बात करते हैं,
आपसे मेरा सीधा सवाल है, आपको क्या लगता है कि पंजाब में जो हुआ क्या उसका असर उत्तराखंड पर पड़ेगा क्या? क्योंकि जनता के पास जब आप वोट मांगने के लिए जाएंगे, परिवर्तन रैली आपने निकाली है, 2 तारीख से आपकी शुरुआत हो गई है ग्राउंड पर काम करने की, उसी ग्राउंड की मैं बात कर रही हूं। ग्राउंड पर आप जब जाएंगे तो जनता के पास जब आप पहुंचेंगे तो वो क्या पंजाब का जिक्र नहीं करेगी? पंजाब में जो हश्र हुआ क्या उसके जहन में नहीं रहेगा? कांग्रेस के जो ग्राफ गिरता जा रहा है वो उसके जहन में नहीं रहेगा? आपके जो शीर्ष नेतृत्व है जो लड़ रहा है वो उसके जहन में नहीं रहेगा? उसको कैसे आप हटाओगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। पूजा जी काहे को चिंता करती हैं आप पंजाब की? पंजाब को भी हम सुलझा लेंगे, पंजाब सुलझ गया। और जहां तक उत्तराखंड की बात है तो आपने देखा होगा कि हमारी परिवर्तन रैलियों में जो जन सैलाब आ रहा है वो जन सैलाब दिखाता है कि जनता ने परिवर्तन रैली का ही एक विजुअल अभी मैंने थोड़ी देर पहले सुरेंद्र जी हरीश रावत का परिवर्तन रैली के दौरान का ही एक 1-to-1 मैंने सुनाया है। हरिद्वार में मौजूद थे हरीश रावत और जब उनसे पंजाब पर सवाल किया गया चुप्पी साध ली, और वो चुप्पी बहुत कुछ कहती है। कहीं चुप्पी नहीं है, हाँ कहीं चुप्पी नहीं है। पंजाब में देखिएगा सब ठीक होगा। 10 सेकंड के लिए एक सवाल करना चाहता हूँ सुरेंद्र भाई से जी। मैं 10 सेकंड का सवाल है, मैं सवाल करना चाहता हूँ। अभी हरिद्वार में इनका जो ये परिवर्तन रैली है उसका मैं ट्रक देख रहा था, उस ट्रक पर बातें डांस कर रही थी और देखिए एक एक करके अपनी बात रखें। पहले सुरेंद्र जी को अपना पक्ष रख लेने दें, उसके बाद मैं शादाब जी को मौका दूंगी, फिर रविंद्र जी। सुरेंद्र जी, आफत आई है जिस प्रकार से खेती और किसानी संकट पे आया है, जिस प्रकार से छोटे व्यापारी जो है वो संकट का, आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी एक निश्चित एजेंडा लेकर अपने 5 साल के पिछले कार्यक्रमों को लेकर जो हमारी योजनाएं भाजपा ने बंद की है उन तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारी परिवर्तन रैलियों में जन सैलाब उभर कर आ रहा है और जनता ने तय कर रखा है कि भाजपा को 2022 में उखाड़ कर फेंकना, और देखिए सब होगा। नहीं पंजाब में तो है ना आपकी सरकार, पंजाब में थी आपकी सरकार, कैप्टन अमरिंदर से किसान तब भी नाराज थे। आप देखिए ना पंजाब का बहुत जल्दी सुलझ जाएगा। पंजाब में एक दलित मुख्यमंत्री आया है जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक उदाहरण है कि हमने दलित मुख्यमंत्री एक उत्तराखंड पंजाब को दिया है। और निश्चित रूप से यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ एक बहुत बड़ा चमत्कार होने जा रहा है कि भाजपा के लोगों के जमानतें तक जब्त हो जाएंगी। जनता इतनी आक्रोशित है, महंगाई से पीड़ित है, ठीक है। मैं आपका ये जो शब्द है सुरेंद्र जी, मैं मेरे सहयोगियों से कहूंगी कि वो ये शब्द कोड करके रखें कि जमानतें जब्त हो जाएंगी तमाम पार्टियों के लोगों की। शादाब जी आपका काउंटर है। देखिए मुझे लगता है दो लोगों ने प्रश्न किया है, उत्तर ले लीजिएगा। एक तो मैं ये कह रहा था कि आदरणीय सुरेंद्र अग्रवाल जी बहुत सम्मानित है। उन्होंने कहा इतनी अच्छी हमने 5 साल की सरकार चलाई, हम अपनी 5 साल की जो पूर्व सरकार है उसकी नीतियों को लेकर जाएंगे। तो भाई ये क्यों नहीं समझा पा रहे आप? जनता को कैसे समझाएंगे जब प्रीतम सिंह जी आपके जो नेता प्रतिपक्ष हैं आप उन्हें नहीं समझा पा रहे? आप कैसे समझाएंगे उत्तराखंड के लोगों को जब आप अपने रंजीत रावत को नहीं समझा पा रहे? वो पूछ रहे हैं आपने बड़ी का पत्ता तीरथ सिंह रावत जी को बनाया था, वो भी पूछ रहे हैं। अरे सर सुनिए ना अभी उत्तर, अरे आपका समय आएगा तब बोलिएगा, उत्तर ले लीजिए। मुझे मालूम है अभी बहुत फड़फड़ाना है आपको, अभी बहुत फड़फड़ाना है, उत्तर ले लीजिए, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। अरे आप मुझे बताइए ना, अरे भाई कमाल हो गया। प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, जो प्रश्न पूछे उनके उत्तर दे दीजिएगा, फिर आइएगा उत्तर पे। आऊंगा ना आराम से, डिरेल मत कीजिए, उत्तर दे दीजिए पहले। मैं ये कह रहा हूँ केवल कि आपको लगता है आप जनता के बीच, अरे आप घबरा रहे हैं, आप घबरा रहे हैं, आपको बताना पड़ेगा ना। छोटे से एक भाजपा के कार्यकर्ता से घबरा रहे हैं। आवाज थोड़ी सी डिले है तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एक सवाल उनसे पूछिए और सवाल के बाद जवाब की प्रतीक्षा थोड़ी सी करनी पड़ेगी। जी मैंने कहा कि एक तो मैंने कहा कि अगर इतनी अच्छी सरकार हरीश रावत जी ने चलाई, जिस नीति को लेके जा रहे हैं, तो प्रीतम सिंह जो इन्हीं के नेता प्रतिपक्ष हैं वो उस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं, क्यों नहीं मान रहे हैं? रंजीत रावत अपना नेता आपको क्यों नहीं मान रहे? आपको बताना पड़ेगा ना। पार्टी है वहाँ तो हम अपनी बातें खुलकर कह लेते हैं, आप अपना बताइए। इस बात का जवाब तो देना पड़ेगा। सतपाल महाराज आपके पास मौका है, आपके पास मौका है, इस बात का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि बार बार सवाल कांग्रेस के अंतर्कलह पर उठता है और इसका जवाब जब तक सुझा नहीं लेती है कांग्रेस,
तब तक आगामी चुनाव आसान नहीं होने वाले। जी मैं पूजा जी मैं बात पूरी कर लूं और मैं चाहूंगा कि आदरणीय सुरेंद्र जी मेरी बात को सुन लें। देखिए 1 मिनट का वक्त है, आप सवाल भी पूछ लें और सुरेंद्र जी जवाब भी दे दें, इस तरीके से चीजों को मैनेज करिए। जी 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 मैं कह रहा था कि रंजीत रावत इन्हें नेता मानने के लिए हरीश रावत जी को तैयार नहीं है। हम सब जानते हैं कि जो टीम प्रीतम है उसने साफ कह दिया अगर हरीश रावत चेहरा होंगे उत्तराखंड का तो हम सब लोग रिजाइन कर देंगे। और हरीश रावत जी कह रहे हैं, इनकी टीम कह रही है कि हरीश रावत जी को चेहरा बनाओ। आज तक इतने अच्छे काम करने वाले व्यक्ति का हम तो तारीफ कर रहे हैं हरीश रावत जी का, क्यों नहीं बना रहे हैं चेहरा? आप ही के नेता रोक रहे हैं ना, हम तो नहीं रोक रहे। अभी तो जनता उत्तराखंड की। सुरेंद्र जी आपका जवाब है और आपका जवाब फाइनल होगा। इसके बाद मैं आम आदमी पार्टी को 30 सेकंड का वक्त दूंगी। नहीं मैं एक बात और पूजा जी, मैं कह रहा हूँ जिन्हें लगातार हरीश रावत जी सदा जी जवाब ले लेते हैं, अब समय हो रहा है जी। मोदी जी का नाम नहीं लेते, भगवान राम का नाम नहीं लेते, दिन में 101 हरीश रावत पे जवाब दीजिए। सुरेंद्र जी हरीश रावत पर जवाब दीजिए कि अगर सभी लोग मेजोरिटी में चाहते हैं कि हरीश रावत को चेहरा बना दिया जाए तो आपत्ति क्या है? देखा है कि कैसे दल बदल का पाप उत्तराखंड के अंदर किया है, कैसे लोकतंत्र को कलंकित किया है, ये सब लोगों ने देखा है। कैसे जो हमारी अच्छी योजनाएं अभी तो आपके नेताओं की बात आपको बता रहा हूं। चलिए ठीक है, रविंद्र जी को 30 सेकंड का वक्त देती हूँ मैं। रविंद्र जी फाइनल सब बयान आपका। देखिए जो आपका मुद्दा है उस पर मेरा ये साफ कहना है कि हरीश रावत जी को सबको साथ में लेकर चलने की नीति अपनानी पड़ेगी। एकला चलो की नीति से कांग्रेस का सफाया होगा। साथ ही जो इनका केंद्रीय नेतृत्व है वो इतना शिथिल है, इतना ढीला है कि इनके विधायक बिक रहे हैं, मंत्री बिक रहे हैं, इनके बीजेपी वाले इनके मंत्रियों को खरीद रहे हैं, इनके मुख्यमंत्रियों को खरीद रहे हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए, अपने अहम विचार साझा करने के लिए। तो आपने देखा और समझा, इस चर्चा में बहुत कुछ निकल करके सामने आया है। सुरेंद्र हमारे साथ में, सुरेंद्र अग्रवाल जी जुड़े हुए थे, मीडिया सलाहकार हैं हरीश रावत के, बार बार हरीश रावत पर कुछ भी कहने से बचते नजर आए हैं। तो सवाल ऐसे में कांग्रेस के लिए यह उठता है कि अगर हरीश रावत को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, मेजोरिटी में लोग हरीश रावत के पीछे चलना चाहते हैं, तो उनके चेहरे के ऐलान के पीछे क्या वजह है कि उनके चेहरे का ऐलान नहीं हो रहा है? दूसरी तरफ बीजेपी के लिए भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब उनको खोजने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी के पास कुछ मुद्दों की कमी है जिस पर उन्हें संशोधन और करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए और देखने के लिए। लगातार जनता टीवी आपके लिए ऐसे ही सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे लेकर के आता रहेगा, चर्चा हम करते रहेंगे। वक्त छोड़ से ब्रेक का ब्रेक के उस पार, खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।